या प्लीज़ दी लॉर्ड सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा है, मैं जगराओं से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। आज मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा विश्वास इस गवाही के राहें आप भी ब्लेस होंगे। जो अद्भुत, जो मिरेकल्स परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में किए, वही सेम मिरेकल्स परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेगा। 2018-19 के लगभग मुझे एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मुझे धूल मिट्टी से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। धूल मिट्टी से मुझे एलर्जी रहने लगी। मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती थी। 1 मिनट में बहुत सारी छींकें आ जाती थी, मुझे पता ही नहीं लगता था। मेरे छींकों की वजह से मेरे बखियों में दर्द रहती थी। मेरे नोज़ से पानी लगातार बहता रहता। गर्मी सर्दी में मुझे जुकाम रहता ही रहता था। जुकाम नज़ले की वजह से मेरी दो हैं उनकी भी भीग जाती थी, मेरा टॉवल भीग जाता था। मेरी सेहत नहीं बन रही थी। मेरी फुल बॉडी में दर्द रहता था। मेरे सिर में दर्द रहता था। मेरा नाक एक साइड का, राइट साइड का ब्लॉक रहता था। राइट साइड में रात को जब सोती थी नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाता था। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से मेरे सिर में दर्द रहती थी। क्योंकि जब नाक से ऑक्सीजन नहीं जाती थी तो ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में नहीं जाती थी, जिसकी वजह से मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता था, भारीपन रहता था। मुझे भूख बहुत कम लगती थी। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती थी। ठंडी चीज़ें मैं खासकर नहीं खा पाती थी। बरसात के दिनों में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। मुझे नोज़ी लगातार रहती थी, जुकाम मुझे लगातार रहता था। मेरे नाक से पानी बहता ही रहता था। मुझे जब छींक आती थी इतना नज़ला बहुत सारा बाहर आ जाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री से 2018 से मैं वहाँ जुड़ी हुई थी। मैं रेगुलर प्रार्थनाओं को रिसीव करती थी। मैं रेगुलर चर्च जाती थी और रेगुलर प्रार्थनाओं को, जो परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थनाएं करते थे, हम रेगुलर रिसीव करते थे। हम रेगुलर हर संडे चर्च जाती थी। मैं सेवा में थी, पर मुझसे सेवा होती नहीं थी। इसी की वजह से मेरी थकावट रहती थी बॉडी में। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम रहती थी। मेरे नाक में, मुंह में खारिश रहती थी, कानों में खारिश रहती थी, आँखों में खारिश रहती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन क्या हुआ, 9 नवंबर 2025 को मैं सैटरडे नाइट को मेरे सारी, अगले दिन संडे था, तो मेरे सिर में सारी दर्द था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से, मेरे नाक ब्लॉक था। मैं उठ के बैठती थी, जब नाक ब्लॉक हो जाता था मैं उसे कोशिश करती थी खुल जाए, हालेलुया, तो वो खुलता नहीं था, हालेलुया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और मेरे फैमिली वाले मुझे कहते थे कि डॉक्टर को दिखा ले, पर मैं मेडिकल लाइन में होने की वजह से मुझे पता था कि वो एक छोटी सी गोली सिट्राजिन दे देते हैं, जिसकी वजह से एक दिन फ़र्क रहता, उसके दिन बाद फ़र्क नहीं रहता। उसके साथ साइड इफ़ेक्ट भी बहुत थे, इसलिए मेरा भरोसा परमेश्वर पे था। मैं पूरी तरह से, मेरा विश्वास था डॉक्टर जीसस मुझे हील करेगा। बट मैं इसके लिए रेगुलर पर्सनल प्रेयर नहीं करती थी। मैं इससे परेशान तो थी, पर मैं इसके लिए बॉदर नहीं करती थी। मुझे तो लगता था हो जाएगा ठीक, परमेश्वर है, सब ठीक हो जाएगा। मैं और लगाती थी, रेगुलर प्रार्थनाएं करती, पर इसके लिए, इस विषय के लिए मैं प्रार्थना नहीं करती थी, हालेलुया। तो एक दिन सैटरडे नाइट को फुल नाइट में सोई नहीं। अगले दिन संडे था, 9 नवंबर 2025 को मैं 3 बजे उठ के मेरा सारी रात सोई नहीं, मेरे सिर में दर्द था। मैं 3 बजे उठ के मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर अगर मैं ऐसे बीमार है तो मैं तेरी सेवा कैसे करूँगी, हालेलुया। तो मैंने इससे ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे हील कर, ताकि मैं चर्च जा सकूं, मैं तेरी सेवा कर सकूं। क्योंकि मैं सेवा में थी, मैं प्रॉपर सेवा नहीं कर पाती थी। मेरी हेल्थ ब्लेस रहती थी, मेरे सिर में दर्द रहता था, तो इसकी वजह से मैं सेवा प्रॉपर नहीं कर पाती थी। इस वजह से मैं दुखी भी रहती थी कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाती। मैं कभी कभी चर्च से छुट्टी ले लेती थी। उस दिन भी 9 नवंबर 2025 को संडे दिन था, मैंने छुट्टी ली। 3 बजे प्रार्थना करने के बाद मैं सोई और 9 बजे उठी। मैंने उस दिन छुट्टी ले ली। मैं संडे चर्च नहीं गई सेवा के लिए, मैंने छुट्टी की। मैंने कहा ऑनलाइन प्रेयर रिसीव करूँगी। तो जैसे ही संडे की मीटिंग स्टार्ट हुई, मैंने काम करके कंप्लीट, मतलब मैं वर्शिप करने लगी। जैसे मैंने वर्शिप की, फिर उसके बाद वीडियो गवाही चली, हालेलुया। उसके बाद वीडियो गवाही चाहिए। उस वीडियो गवाही में एक लड़की थी और एक छोटा सा लड़का था। वो बहन अपने भाई की गवाही दे रही थी कि बच्चे को रात को नाइट में लाइट ना होने की वजह से सांप ने काट लिया था, हालेलुया। उस सांप की वजह से, काटने की वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। वो वेंटिलेटर पे चला गया था। मेरे परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने उस पर ले हैंड किया, और उस जैसे वो गवाही चल रही थी, मैं सुन रही थी, मेरे सिर से लेके पैरों तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मुझे परमेश्वर ने उस दिन टच किया उस गवाही की वजह से, और परमेश्वर के दास ने भी वो जूम ले हैंड के द्वारा उस बच्चे पे ले हैंड किया, और मुझे फुल बॉडी टच हो रहा था, हालेलुया। जैसे उस गवाही को रिसीव किया, उसके बाद फिर वर्शिप चली, मैं वर्शिप करने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके वॉशरूम में नहा लेती हूँ, क्योंकि अपोस्टल जी आ जाएंगे, तो मैंने पूरी मतलब मीटिंग अटेंड करनी है ऑनलाइन।
तो मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में जैसे ही मैं गई तो मैं नहाने लगी। एक्चुअली मैं नहाने लगी तो जैसे मैं क्लोथ क्लीन कर रही थी, उसके बाद मुझे एक छींक आई, एकदम से छींक आई। उस छींक में से एक कीड़ा निकला, हालेलुया। उस कीड़े को देखते मैं हैरान गई। पहले वो धागे की तरह लिपटा हुआ था, मुझे लगा ऐसे ही है ये। मैंने ध्यान दिया, जब मैंने उसके ऊपर पानी डाला वो चलने लगा, हालेलुया। तो उस मिरेकल्स को देख के मैं इतना हैरान हो गई। मैं कहा प्रभु तू सच में महान है। जब मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी मांगते तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े मिरेकल्स करता है। तो परमेश्वर ने उस दिन उस टेस्ट मनी उस दिन मुझे टच किया। उस दिन मेरी 3 बजे की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे हील किया। परमेश्वर का वचन के अंदर जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मांगेगी वो मैं तेरे लिए कर दूंगा। उस दिन मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी महिमा करूंगी, मैं तेरी सेवा में प्रॉपर सेवा कर पाऊंगी। जैसे वो कीड़ा निकला, मेरे नाक खुल गया एकदम से, मुझे प्रॉपर ऑक्सीजन आने लगी और मैं हील हो गई। और उस दिन से मैं हर एक ठंडी चीज़, जो मैं बर्फ़, बहुत ठंडा पानी गर्मियों में नहीं पी पाती थी, मैं पी पाती हूँ। मैं एसी में मेरा नाक ब्लॉक हो जाता था, मेरा अब एसी में नाक ब्लॉक नहीं होता। हर एक ठंडी चीज़ खा पा रही हूँ, मेरे शरीर में दर्द नहीं, मेरी सेहत बिल्कुल ब्लेस हो चुकी है, मैं हील हो चुकी हूँ। तो मैं परमेश्वर का इस गवाही के लिए मैं कहती हूँ, वो नज़ला जुकाम, मुझे जुकाम होता ही नहीं अब। मैं जितना मर्जी गर्मी में आके ठंडा पानी पी लूँ, मुझे जुकाम होता ही नहीं। पहले मुझे रेगुलर जुकाम रहता था। वो नाक, मुझे ऐसा लगता था नाक में रोड़ा डाला, किसी ने पत्थर डाल दिया, वो निकल चुका, बिल्कुल हील हो चुका, खुल के सांस ले पा रही हूँ मैं प्रभु का इस गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदा महान है, इस बड़े मिरेकल्स के लिए जिसे मैं 10 मिनट देखती ही रही कि ये क्या है। मैं इस सरप्राइज, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा जो तेरी आंखों ने, तेरी सोच से परे होगा। परमेश्वर सचमुच, परमेश्वर ऐसा महान है जिसे मैं जानती भी नहीं थी कि मेरे नाक में कीड़ा है, पर परमेश्वर ने उस कीड़े को निकाला और मुझे हील किया, उस स्पिरिट को निकाला, मुझे हील किया। मेरा विश्वास है इस गवाही के राहें आप भी ब्लेस होंगे, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर मिरेकल्स करेगा। मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास और दासी के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, जो ग्रेस उनके ऊपर हो। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। मेरा मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी गवाहियाँ चले, गवाहियों में कभी ना उठे। सेम ग्रेस हमें टच करती है गवाहियों में, हमेशा गवाहियों को सुने, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपको भी कई बार सेम गवाही देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास इस वचन के राहें, इस टेस्टमनी के राहें आप ब्लेस होंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।